Assalamu alaikum students. Our today's topic is the poem taken from Balochistan book, The Spider and the Fly. हम इसका quickly reading करेंगे. This poem is written by Mary Howitt in 1799. She was born and died in 1888. Let's read the poem. Will you walk into my parlor, said the spider to the fly. स्पाइडर ने फ्लाई से कहा कि क्या तुम मेरे घर आओगी? इट इज द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई. वो छोटा सा एक घर है, बड़ा खूबसूरत सा घर है जो तुमने कभी ऐसा घर नहीं देखा होगा. द वे इनटू माय पार्लर इज अप अ वाइंडिंग स्टेयर. मेरे घर का रास्ता जो है वो एक मुड़ती हुई सीढ़ियों से गुजर के आता है. एंड आई हैव मेनी प्रिटी थिंग्स टू शो यू व्हेन यू आर देयर. और मेरे पास बहुत सारी प्रिटी खूबसूरत सी चीजें हैं दैट आई विल शो यू इफ यू कम देयर. ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई. वो छोटी सी मक्खी कहती है, नहीं नहीं, टू आस्क मी इज इन वेन. मुझे घर बुलाना इट्स यूजलेस. फॉर हु गोस अप योर वाइंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन. क्योंकि मैंने सुना है जो भी तुम्हारे घर इन सीढ़ियों से गुजर के आता है वो वापस कभी नहीं आता. आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई. मुझे यकीन है कि तुम बड़ी थकी हुई होगी क्योंकि तुम इतना ऊंचा उड़ती रहती हो. तो यू मस्ट बी टायर्ड. विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड. क्या तुम आओगी मेरे घर थोड़ी देर के लिए, मेरे बिस्तर पे सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए? सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई. There are pretty curtains drawn around. The sheets are fine and thin. मेरे कमरे में बड़े pretty curtain लगे हुए हैं and their sheets are very fine, very thin. And if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. और अगर if you come over there to take rest for a while, I will welcome you. I will give you the place. Oh no no, said the little fly. For I have often heard it said. वो कहती नहीं नहीं, मैंने सुना है दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड. जो भी तुम्हारे बिस्तर पे आके सोते हैं वो फिर कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं उठते. सेड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई. अब स्पाइडर वॉज वेरी कनिंग. उसने फ्लाई से कहा, डियर फ्रेंड व्हाट शैल आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू. वो कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें बता सकूं कि हाउ मच अफेक्शन एंड लव आई फील फॉर यू. I have within my pantry good store of all that's nice. मेरे किचन में, मेरे घर के किचन में बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं. आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम. विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस. अगर तुम कुछ खाने के लिए वहां आओगी तो यू विल बी वेलकम्ड. ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई. काइंड सर दैट कैन नॉट बी. ऐसा नहीं हो सकता. आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पेंट्री. आई डू नॉट विश टू सी. तुम्हारे किचन में जो कुछ भी है आई डोंट वांट टू सी दैट. स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर. अब स्पाइडर जो है वो ही इज ट्राइंग टू ट्रैप दैट फ्लाई. यू आर विटी एंड यू आर वाइज. हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स. हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज. वो उसकी झूठी तारीफ करता है कि तुम कितनी विटी हो, कितनी वाइज हो, कितनी इंटेलिजेंट हो. एंड योर विंग्स आर गॉजी, कलरफुल, हैंडसम. योर आईज आर वेरी ब्रिलियंट. आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ. मेरे घर में शेल्फ में एक छोटा सा मिरर है. इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट हियर यू शैल behold yourself. अगर तुम वहां थोड़ी देर के लिए आओगी तो यू कैन सी योर सेल्फ इन टू दैट मिरर. आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड. शी थैंक्स हिम फॉर वॉट यू आर प्लीज टू से. जो कुछ भी आपने कहा, मेरी तारीफ की. आई एम थैंकफुल टू यू एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग. नाउ आई विल कॉल अनदर डे. अभी तो शी सेज, शी बिड्स गुड मॉर्निंग टू हिम और वो कहती है मैं कभी फिर कभी आऊंगी किसी दिन. द स्पाइडर टर्न्ड हिम राउंड about and went into his den. अब वो चली गई और स्पाइडर जो है वो मुड़ के वापस अपने बिल में चला गया. For well he knew the silly fly would soon come again. वो जानता था कि ये बेवकूफ मक्खी दोबारा फिर जरूर आएगी. So he wove a subtle web in a little corner sly. और अपने घर के कोने में उसने क्या किया, एक ही started making a web. उसने जाल बुनना शुरू किया. And set his table ready to dine upon the fly. Or he set his table so that when the fly comes, he will eat it.
Then he came out to his door again. फिर वो दोबारा वापस घर के दरवाजे पे आया. Merrily did sing. और खुशी से गाने लगा. Come hither, hither, pretty fly, प्यारी मक्खी, इधर आओ with the pearl and silver wing, अपने मोतियों जैसे सुनहरी विंग्स के साथ. Your robes are green and purple, तुम्हारा लिबास, your colors are green and purple. You are very beautiful. There is a crest upon your head, तुम्हारे सर पे ताज है. Your eyes are like the diamond bright, तुम्हारी आंखें डायमंड की तरह खूबसूरत और चमकती हैं. बट माइन आर डल इज लीड, वो अपनी आंखों के लिए कहता है कि दे आर डल इन ब्लैक एंड लीड, लेकिन तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं. वो उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है. अलास अलास हाउ वेरी सून दिस सिली लिटिल फ्लाई, अफसोस कि कितनी जल्दी वो बेवकूफ मक्खी. hearing his really flattering words come slowly flitting by, उसकी खुशामदी अल्फाज में वो आ गई और आहिस्ता आहिस्ता मटकती हुई उसके पास चलती हुई आ गई. with buzzing wings she hung aloft, buzzing wings वो आवाज करती हुई विंग्स के साथ वो वहां पे फंस गई. देन नियर एंड नियरर ड्यू, और आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आने लगी उस जाल के जो उसने बुना था. थिंकिंग ओनली ऑफ हर ब्रिलियंट आईज, वो सिर्फ सोच रही थी कि उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं. एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यूज की, उसका लिबास कितना खूबसूरत थे. थिंकिंग ओनली ऑफ हर, उसका कॉम्प्लेक्शन कितना खूबसूरत थे. थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हेड, और शी वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट हर हेड where there is crown. Poor foolish thing, at last, बेचारी बेवकूफ मक्खी, आखिरकार. अब जंप द कनिंग स्पाइडर, स्पाइडर ने जंप लगाकर उसे पकड़ लिया. एंड फियरली हेल्ड हर फास्ट, और मजबूती से उसे he caught her. He dragged her up his winding stair into his dismal den. वो उसे घसीटता हुआ अपने अंधेरे उस घर में ले गया. विद इन इज लिटिल पार्लर, अपने छोटे से घर में. बट शी नेवर केम आउट अगेन, लेकिन वो दोबारा फिर कभी वापस नहीं आई. एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन, who made this story read. Now the poetess is giving lesson to little children, whosoever is reading this story. To idle sleep flattering words, I pray you never give heed. So poetess is requesting the readers, the children, that never pay your attention to flattering words. खुशामदी लोगों के अल्फाज की तरफ कोई ध्यान ना दें. unto an evil counselor close heart and ear and eye, never give your ear, your eye to them, uh, even if they are very close to your heart. And take a lesson from this tale of the spider and the fly, और इस स्टोरी स्पाइडर और फ्लाई की इस स्टोरी से सबक हासिल करें. Very beautiful poem, very motivational, lesson giving poem it is. अब इसकी हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे. पोम इज रिटन इन स्टैंजा फॉर्म एंड राइमिंग स्कीम, इसमें से जो भी आपके पेपर में अगर कोई स्टैंजा आता है तो यू विल राइट द राइमिंग स्कीम अकॉर्डिंग टू दैट. और फिगर्स ऑफ स्पीच अगर हम बात करें तो देयर इज simile is used over here when he says that your eyes are like the diamond bright and mine are dull is lead. Over here, look at this. Then oh no no, never never, repetition of sound is there which is called alliteration. आपने इसमें से alliteration ढूंढनी है. You have to find out the similes there. Analyze the poem, its structure, its rhyming scheme, और इसकी punctuation देखें तो highly punctuated this poem is. Then do its question answers and who are the characters in the poem, whom is the spider inviting to be a guest, what is the, these are the short questions. Okay, अब theme क्या है इसका? Theme is given over here in this. You see, of course flattery is liked by everyone. When you are being flattered, अगर कोई आपकी खुशामद करता है, आपकी झूठी तारीफ करता है, तो everyone likes it. लेकिन never pay attention to those flattering words. Why? Because they are only there for trapping you. Thank you.